पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देना हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा कुछ नहीं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात अपनी रियासती तशद्दुद पर पर्दा डालना है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम भारतीय दोगलापन जाहिर करता है। भारतीय मौक़िफ़ दोगलेपन का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा भी है। इस तरह के सियासी बयानात भारतीय फौज के सियासत में मुलविस होने को जाहिर करते हैं। दुनिया भारतीय नफरत आमेज बयानात को देख रही है, जिनसे मुसलमानों की नस्लकुशी शुरू हुई। अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दामात सूदमंद हैं। इससे आलूदगी में नुमाया कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपये की कमी बहुत काबिल तारीफ़ है। यकीनन सरमायाकारों को इससे हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेज़ी से फ़रोग़ देना होगा। इजलास ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर तवानाई और इनकी टीम की सताइश भी की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली की कीमतों में 45% कमी। चार्जिंग स्टेशन के लिए 71 रुपये 10 पैसे का टैरिफ कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये फी यूनिट दी जाएगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर मोहल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। क़वायद ज़वाबित तय कर लिए। 15 रोज़ में चार्जिंग स्टेशन की इजाज़त मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। हुकूमत इस्लाहात के समरात मिल रहे हैं। चंद माह में खित्ते की सस्ती तरीन बिजली अवाम को फराहम करेंगे। सनती और इक़्तिसादी जोन्स का तरीक़ाकार तब्दील कर रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत से 137 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा सारिफ को होगा। पाँच साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। जो नौजवानों के ठेकेदार बने हुए थे, उन्होंने क्या काम किए? मैंने कभी नहीं कहा मेरी खातिर सड़कों पर निकलो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। KP हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। जलाओ घिराव और तशद्दुद हमारी सियासत नहीं। मेरा एहतसाब अवाम ने करना है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, एक भी स्कॉलरशिप किसी MPA MNA या रिश्तेदार की सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के नए बजट में होनहार स्कॉलरशिप 50,000 तक बढ़ाने का ऐलान। सेकंड और थर्ड ईयर तलबा को भी होनहार स्कॉलरशिप देंगे। मरियम नवाज का 65% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरांवाला डिवीज़न के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। यूनिवर्सिटी की 10 टॉपर तालिबात के चेक तकसीम किए। मरियम नवाज की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट आमद पर तलबा का जोश खरोश। वज़ीर आला पंजाब तालिबात से घुल मिल गई। मरियम नवाज ने सिक्योरिटी को रोक कर तालिबात को पास बुला लिया। सेल्फी और तस्वीर बनाई। मरियम नवाज ने 2 तालिबात को स्टेज पर बुलाया। तालिबान ने मरियम नवाज को पेंटिंग गिफ्ट की। आपके तहाइफ और तस्वीर को अपने ऑफिस में लगाऊंगी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। तकरीब से बुलाकर तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। कमसिन बच्चे ने भी स्टेज पर मरियम नवाज के साथ सेल्फी बनाई। एक तालिबा ने अपने कैंसर के मरीज़ा वालिदा के बारे में बताया। मरियम नवाज ने बच्ची को गले लगाया, प्यार किया और बच्ची की वालिदा के इलाज की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। तालिबा ने मरियम नवाज को तलबा का मोहसिन करार दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीरी तौर पर मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे।
तवक्को है हुकूमत हमारे मुतालबात पर संजीदगी से गौर करेगी। सियासी कैदियों की रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। उम्मीद है ये प्रोसेस जल्द मुकम्मल होगा। खुशी की खबर आएगी। बानी ने कोई जुर्म नहीं किया, सियासी कैदी हैं। मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश हो रही है। जाली केसेस के जरिए बानी को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। ये ओपन केसेस बनाते हैं, अदालतें शट कर देती हैं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अलकादर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई का नहीं, तलबा को नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अगर मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अपोजिशन करेंगे जैसे पहले करते थे। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं। इंटरनेट चल नहीं रहा, आपका भट्टा बैठा हुआ है। 20 लाख नौजवान मुल्क से बाहर जा चुके हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जुडिशल कमीशन के क़याम पर हामी ना भरी तो तीसरी मुज़ाकराती नशिस्त आखिरी नशिस्त हो सकती है। ये भी हो सकता है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी नशिस्त के बाद भी ऐलान कर दे तो भी तहरीक इंसाफ को कबूल होगा। पीटीआई के मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात तैयार हैं और तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को पेश किए जाएंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, मुस्लिम लीग नून में तनकीद करने वाले नहीं चाहते मुज़ाकरात हों। मैं नहीं समझता पीटीआई को जुडिशल कमीशन से कुछ हासिल होगा। पीटीआई को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर चलना चाहिए। मेरे ख्याल से बानी पीटीआई अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। जमहूरियत को आगे लेकर जाने के लिए बानी का साथ दूंगा। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मैं सियासतदान हूँ, इसलिए हमेशा ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। माजी में जो कुछ हुआ इसके भी खिलाफ थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। मुझे पीटीआई के मुतालबात का इल्म नहीं। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से पार्लिमान बेमानी हो गई है। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। सियासतदानों ने जमहूरियत असूलों पर कंप्रोमाइज़ किया है। हम वो लोग जो नज़रिए की सियासत करते हैं, ट्रंप को क्यों इतना दबावों पर सवार किया हुआ है? इस खित्ते से अमरीका शिकस्त खाकर भागा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रिट ख़त्म हो चुकी। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की ज़रूरत है। मिलिट्री कोर्ट्स की मौजूदगी को तस्लीम करते हैं। हमने महमल में लगे पैबंद का जायजा लेना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। 21वीं तरमीम जंगी सूरत हाल के लिए की गई थी। मुल्जिमान को कानून के दायरे में लाना था। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सानी है APS के वक्त मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? ख्वाजा हारिस ने कहा, तरमीम में डिसिप्लिन और फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर भी कई जुराइम शामिल किए गए थे। जुर्म के गठजोड़ से क्या मुराद है? क्या आइनी तरमीम इसलिए की गई क्योंकि मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते थे? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से ही है। वकील ख्वाजा हारिस। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का irतकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मल्टी मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। समात आज फिर होगी। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से पाकिस्तान खित्ते का नंबर 1 माशी मुल्क बन सकता है। रियासत के तमाम सतून पाकिस्तान की माशी बका के मुतबन्नी हैं। उड़ान पाकिस्तान में चीन, UAE, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब समेत दीगर दोस्त ममालिक शामिल हैं। माजी में हमसे पीछे रहने वाले मुल्क आज हमसे आगे निकल गए। पाकिस्तान के पास वसाइल और बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं। कोई भी मुल्क अमन और सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का दारोमदार पॉलिसियों के तसलसल में है। इस्लाहात के बगैर तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक सियासी जमात UAE में एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की स्टेट बैंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस।